नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं। आज का जो प्रसंग है वो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिन व्यक्तियों की नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में खुलती है, उन व्यक्तियों के जीवन में क्या क्या होता है और इस नींद को खुलने का रहस्य क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती है। जब हम भरपूर नींद सोते हैं तो हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और भरपूर नींद लेने से हमारे दिमाग का संतुलन भी सही बना रहता है। नींद जब अच्छी आती है तो आदमी जब सुबह जागता है तो तरोताज़ा दिमाग से वो सभी कार्यों को सही करता है और सभी कार्यों में सफलता भी हासिल करता है। इसलिए हर व्यक्ति को नींद भरपूर तरीके से लेनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में ज़रूरी और संबंधी जो भी उनके कार्य हैं उन्हें वो पूर्ण कर सके। प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों की नींद रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में खुलती है, उन व्यक्तियों को हमेशा ये समझना चाहिए कि उन व्यक्तियों के जीवन में जो भी परेशानियां उनसे लगी हुई हैं, जो भी परेशानियां उनके जीवन में आ रही हैं, वो अब हो सकता है जल्द ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में नींद खुलने का मतलब है कि उन व्यक्तियों के जीवन में जो भी रुकावट आ रही हैं, उनके कार्यों में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो अब जल्द ही ख़त्म होने वाली हैं। ऐसा इशारा करती है रात को 11 बजे से 1 बजे तक की नींद। अगर 11 बजे से 1 बजे तक की नींद अगर व्यक्ति की खुलती है तो वो व्यक्ति जल्द ही अपने नए मुकाम को हासिल कर सकता है, क्योंकि यह 11 बजे से लेकर 1 बजे का जो समय होता है वो काफ़ी अहम समय होता है। दोस्तों, वैसे तो इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल्दी नींद आती नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया जैसी चीज़ें किसी व्यक्ति को जल्दी सोने नहीं देती हैं। पर अगर किसी व्यक्ति को जल्द ही नींद आ जाए तो उस व्यक्ति की नींद 11 बजे से 1 बजे के बीच में अवश्य खुलती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय जो होता है वो भी एक नींद का अहम हिस्सा होता है। इस समय में व्यक्ति अगर सोना न चाहे तब भी उसे नींद आ ही जाती है। तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में जिस व्यक्ति की नींद खुलती है तो वो समझ लीजिए कि कोई अदृश्य शक्ति उस व्यक्ति से बात करना चाहती है, उस व्यक्ति को कुछ बताना चाहती है। और ऐसे समय पर नींद का खुलना घातक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे समय पर ध्यान रखें कि कभी भरपूर नींद ही सोएं, और ऐसे समय पर जागना किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का कारण भी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जिन लोगों को होती हैं उन लोगों की नींद अक्सर 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में खुलती है और उन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आगे आती हैं। इसलिए 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण समय माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ व्यक्तियों की नींद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में खुलती हैं। तो ये भी एक जो नींद का समय है ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि ये समय इष्ट देवताओं का होता है। उस समय कुछ आपके इष्ट देवताओं की जो शक्तियां हैं वो आपसे बात करना चाहती हैं, आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। आपको आने वाले समय के लिए वो शक्तियां आगाह करती हैं और ये कोशिश करती हैं कि आप आने वाले समय के लिए सजग रहें। और वो शक्तियाँ देवी शक्तियाँ होती हैं और वो देवी शक्तियाँ आपको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में ये समझाने और ये बताने की कोशिश करती हैं कि अब आपके जीवन में आपका भाग्य बदल सकता है, अब आपके जीवन में नई खुशहाली और सुख समृद्धि आ सकती है। इसलिए 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का भी समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जिन व्यक्तियों की नींद खुलती है उनके लिए ये काफ़ी उत्तम बताया गया है। उनके लिए
उत्तम इसलिए बताया गया है कि ये समय काफ़ी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में जिन लोगों की नींद खुलती है वो लोग अपने कार्यों में जल्द ही सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में हमेशा सफलता बनी रहती है, क्योंकि ये समय काफ़ी सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। वैसे तो अगर हम वेद पुराण शास्त्रों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर स्नान करना चाहिए और सूर्य उदय से पहले हमें जाग जाना चाहिए। जिन लोगों को सूर्य भगवान जगाते हैं उन लोगों के जीवन में कभी कोई सुख समृद्धि नहीं आती है, उन लोगों के जीवन में हमेशा संकट बना रहता है। इसलिए हमें सूर्य नारायण की किरणों के आने से पहले जाग जाना चाहिए और अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। ऐसा जो है वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अगर आप कभी भी सुबह सुबह उठते हैं तो हमेशा धरती माँ को स्पर्श करके ही उठना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखकर आपको जो है अपने समय की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हथेली के सबसे अगले भाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है और मध्य में माँ सरस्वती का निवास होता है और पूरे हाथ की बात करें तो श्री कृष्ण गोविंद का पूरे हथेली पर निवास होता है। तो इन तीनों के साक्षात्कार दर्शन हमें हो जाते हैं और जब इन तीनों के साक्षात्कार दर्शन हमें हो जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान श्री हरि नारायण जी की कृपा हमें मिलती रहेगी। एक बात आपको और अवश्य बताते हैं कि आपको हनुमान जी के नाम का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की असीम कृपा आपको मिलेगी और जो भी आपके बिगड़े कार्य होंगे वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। ऐसा जो है वेद पुराण शास्त्र और इतिहासों में लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, हमेशा लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं और रात के पहले पहर में ही वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और दूसरे पहर में स्नान आदि भगवान का मंत्रोच्चारण गुणगान आदि कर लेते हैं। पर आज के समय में ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति इतना व्यस्त है कि वो व्यक्ति टाइम से सो ही नहीं पाता है और जब वो सोने का टाइम होता है तो फिर वो व्यक्ति देर से जागता है और देर से जागने पर उसके जो रोज़मर्रा की आदतें हैं वो भी हमेशा के लिए बिगड़ जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का माहौल भी बिगड़ जाता है। इसलिए आज के इस रोज़मर्रा की व्यस्त ज़िंदगी में हर आदमी समय पर नींद नहीं ले पाता है और समय पर नींद न लेने की वजह से उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। तो हम हमेशा आपसे यही कहेंगे, यही आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमेशा टाइम टेबल से सोएं और भरपूर नींद सोएं। और अगर आप रात के समय 11 से 1 के बीच में जागते हैं या 1 से 3 बजे के बीच में जागते हैं या 3 से 5 के बीच में जागते हैं तो इन समय पर कुछ अलौकिक शक्तियां आपसे कुछ कहने का प्रयास करती हैं, आपको किसी संकेत के माध्यम से आगे ले जाने का प्रयास करती हैं। ऐसा जो है आपको हमेशा समझना चाहिए और ऐसा आपको जो है उन अलौकिक शक्तियों से सीखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ रात के समय ही उत्पन्न होती हैं और ये शक्तियाँ आपको कुछ न कुछ बताने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में यही बताने और समझाने की कोशिश की है कि अगर आप रात के 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में जागते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है, 11 से 1 के बीच में जागते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है, 1 बजे से 3 बजे तक के बीच का क्या मतलब हो सकता है और 3 से 5 तक अगर आपकी नींद खुल जाती है तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। ये एक ऐसी बात होती है कि अब आपके जीवन में कुछ सुधार आने वाला है, अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। कुछ देवी शक्तियाँ आपको समझाने और बताने की कोशिश करती हैं, क्योंकि 3 से 5 का समय देवी शक्तियों का होता है। तो इसलिए आपको हमेशा सजग रहना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि अब हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। आप भरपूर नींद लेने के लिए भगवान हरिनारायण जी का जाप करें, हनुमान जी के मंत्रोच्चारण का जाप करें और सुख समृद्धि की कामना करते हुए भरपूर नींद लेने की कोशिश करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।